बीएड डिग्री धारक नहीं बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। बीएड धारकों को प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए करना होगा ब्रिज कोर्स। 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ बीटीसी धारक ही होंगे एलिजिबल। राजस्थान सरकार ने किया एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा धारकों का समर्थन। देश में शिक्षक बनने के लिए अलग अलग डिग्री हासिल करनी पड़ती है। इनमें 2 डिग्रियां हैं, बीएड और बीटीसी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इन 2 शब्दों की काफी चर्चा हो रही है। खासकर बीएड के लाखों ट्वीट्स किए जा चुके हैं। इसके अलावा धरना देने की बात हो रही है। कारण है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारक अब प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। मतलब प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए अब सिर्फ बीटीसी डिग्री धारक ही मान्य होंगे। प्राथमिक शिक्षक और उसमें बीएड करने वालों को बाहर किए जाने का मामला क्या है? इसमें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा जारी किए जाने वाली अधिसूचना की चर्चा क्यों हो रही है, सारा कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज कर दिया। लेकिन इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एनसीटीई द्वारा 28 जून को 2018 को जारी किए गए नोटिस को भी रद्द कर दिया। इसी बात पर सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें सिर्फ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शामिल नहीं है, बल्कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शामिल है। कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों के बारे में कहा गया है कि उनके पास प्राइमरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक शिक्षा नहीं है। इसी वजह से वो प्राइमरी कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। एनसीटीई पूरे देश में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित करती है। 20 जून 2018 को जारी की गई इस अधिसूचना में कहा गया था कि बीएड के डिग्री हासिल करने वाले छात्र प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य होंगे। इसके लिए उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि 6 महीने का होगा। इसके बाद वो प्राइमरी शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक बन सकेंगे। एनसीटीई का यह आदेश जारी हुआ। उधर राजस्थान सरकार ने राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन आरटीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएड डिग्री धारक परीक्षा के लिए योग्य नहीं थे। मतलब बीएड डिग्री धारकों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनौती दे दी थी। उधर एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा प्राइमरी टीचर बनने के लिए इकलौती योग्यता थी। इस मामले में राजस्थान सरकार ने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा धारकों का समर्थन किया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 25 नवंबर 2021 को एनटीसीई की सूचना को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने एनसीटीई द्वारा 2018 में जारी की हुई अधिसूचना को खारिज दिया है। सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने बीएड कैंडिडेट्स का पक्ष रखा। कहा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि यह सूचना केंद्र सरकार के जारी करने के बाद एनटीसीई द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था। वहीं डिप्लोमा धारकों और राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल और मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एनसीटीई एक एक्सपर्ट बॉडी है, उसे इस मामले में एक स्वतंत्र निर्णय लेना था, न कि केवल केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना। वहीं इस मामले में एसडी ऐश्वर्या भाटिया और विक्रमजीत बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखा। कहा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश शिक्षा का आधार अधिनियम एनसीपीटी एक्ट के तहत ली गई केंद्र सरकार की सख्तियों को अनदेखी करते हुए तारीफ किया गया था। पर अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए सीटेट यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। परीक्षा का एडमिट कार्ड 18 अगस्त को जारी होने वाला है। सीबीएसई द्वारा आयोजित ये परीक्षा 20 अगस्त को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। लेकिन बीएड डिग्री धारक कोर्ट के फैसले के बाद अब दुविधा में है कि एग्जाम दिया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़ी याचिका दायर करने वाले देवेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोर्ट का ये फैसला लगभग 3 करोड़ बीएड धारकों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसका खामियाजा छात्रों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी भुगत रहे हैं। ऐसे में छात्र क्या करेंगे, ये समझ से परे है। छात्रों का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यह बता दें कि सीटेट के तहत 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो प्राइमरी शिक्षक बनने की चाह रखते हैं। वहीं सीटेट का दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए होता है। छात्र दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर दोनों ही पेपर दे सकते हैं। वहीं केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षा की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन पहले ही किया जा चुका है। उम्मीदवार इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब केवीएस में भी बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर के तौर पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। रिजल्ट आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर बात राज्यों
की करें तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग राज्य अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन करते हैं। जैसे बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की भर्ती के लिए अपने स्तर पर नोटिफिकेशन जारी करता है। अब राज्यों के स्तर पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों की योग्यता राज्य द्वारा ही तय की जाएगी। देवेश ने आगे बताया कि कई राज्यों में पिछले 5 सालों में बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्तियां दी गई हैं। कई राज्यों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, वहीं कई राज्यों में नियुक्ति करने की बात कही जा रही है। अब इन सब भर्तियों का क्या होगा? क्या सरकार जिनको नियुक्ति दे चुकी है उन्हें हटाएगी? सरकार के फैसले के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को कोई भी फिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित बीएड डिग्री धारक पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। छात्रों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, अब सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। कई राज्यों और कई शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार इस मामले से जुड़ा एक अध्यादेश लाए और बीएड डिग्री वालों के साथ इंसाफ किया जाए। फिलहाल इस मामले में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अध्यादेश आता है या नहीं, ये आगे चलकर देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।